अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है यूटिलिटी और इसकी काइंड्स पढ़ी थी। आज हम जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी असल में होती क्या है। तो मार्जिनल यूटिलिटी मैं आपको अगर वर्बली बता दूं तो मार्जिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जो एक एक प्रोडक्ट की या एक जो है सर्विस की कंजप्शन से दूसरी सर्विस की कंजप्शन तक जो हमें एडिशनल यूटिलिटी मिलती है, यानी कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ यूटिलिटी मिलती है, वो जो है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि हम यहाँ पे कार्डिनल की बात करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ऑर्डिनल जो है वो कैलकुलेट नहीं हो सकती है, तो ऑर्डिनल की तो हम बात कर ही नहीं सकते। तो ये सारी जो बातें होंगी ये कार्डिनल यूटिलिटी की होंगी। इसके अंदर जो मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि अगर मैंने सपोज करें मैंने एक गिलास पानी पिया, पहला गिलास, तो उसमें मुझे 10 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिली। ठीक है, फिर मैंने जब दूसरा पिया तो मुझे 8 यूनिट मिली, तो टोटल कितने हो गए 18। पहले से दूसरे तक जब हम आए, 10 से अब हम 18 तक आए, तो मुझे कितनी एडिशनल यूनिट्स जो है यूटिलिटी के मिले, 8 यूनिट। तो ये 8 जो है ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। ठीक है, इसी के साथ अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका मतलब देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, यानी कि कम होना। मार्जिनल का मैंने आपको मतलब बता दिया, मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एडिशनल यूटिलिटी जो हमें मिलती है। इसका यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, इसकी जो लॉ लिखा हुआ है, सॉरी, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लॉ के अंदर अगर नहीं लिखेंगे तो लॉ पूरा गलत हो जाएगा। तो इसको लिखना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि अदर फैक्टर्स जो हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं जब भी हम कोई लॉ वगैरह पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, और ये एक अजम्पशन होती है ताकि हम अपने ग्राफ को, अपनी कैलकुलेशन को एज सिंपल एज पॉसिबल कर सकें। सही है। तो अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट व्हेन यू आर कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट, यानी कि एक गिलास पिया था, फिर जब दूसरा गिलास पिया, एक और एडिशनल यूनिट हमने कंज्यूम किया, सो एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन। यानी कि जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है हमारे पास, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमारे पास डिक्लाइन करेगी, वो हमारे पास कम होगी। अब देख लेते हैं किस तरीके से हमारे पास कम होगी। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, फिर उसके बाद टेबल को जो है एक बार गो थ्रू करेंगे। सपोज़ करें कि आप आए हैं बाहर गर्मी से, बहुत शदीद ही जून जुलाई वाली गर्मी हो रही है, और आप बाहर से आए और आपको प्यास लगी है, आपने आते ही एक गिलास ठंडा ठंडा पानी जो है वो पी लिया। तो आपको कितना वो होगा सेटिस्फेक्शन, जितनी भी मिलेगी उसको हमने एक साइड पे कर लिया। एक गिलास आपने पानी वो कंज्यूम कर लिया, उसके बाद आपको एक और गिलास जो है वो दिया गया, तो आपने जो है वो दोबारा पिया। लेकिन क्या सेकंड ग्लास जो है वही मज़ा देगा जो आपको पहले ग्लास ने दिया था? नहीं, थोड़ा सा कम जो है, आपको थोड़ी सी कम जो है सेटिस्फेक्शन पहले वाले ग्लास से मिलेगी। उसके बाद आपने एक और ग्लास जो है वो पानी पिया, तीसरा ग्लास आपको दिया गया तो आपने वो भी पी लिया। अब आपका जो है हो जाएगी कि यार बस अब इससे ज़्यादा जो है जगह नहीं है। फिर आपको एक और ग्लास, चौथा ग्लास भी, तो आप बोलेंगे भाई क्या कर रहे हो, बस कर दो, इंसान हूँ। तो फिर आप वो भी अगर किसी तरीके से कि चलो यार पी लेते हैं, उसके बाद आपको एक और दें, तो आप बोलेंगे नहीं भाई अब मुझसे नहीं पिया जाएगा। ठीक है ना, तो आपकी सेटिस्फेक्शन कम होती गई। आपकी तीसरी सेटिस्फेक्शन जो है वो पहली के बराबर नहीं थी कि आपको मिला और आपने फ़ौरन ही पी लिया। तो इसी तरीके से जैसे जैसे आप कंजप्शन जो है अपनी इंक्रीज़ करते जाते हैं प्रोडक्ट की, आपकी जो है सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो आपका कम, एडिशनल सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो आइए इसको देख लेते हैं टेबल के अंदर, कि जब आपने पहली क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम करी, तो आपको टोटल, अभी जो है आप मार्जिनल यूटिलिटी वाला पोर्शन मत देखिएगा, तो आपको टोटल कितनी वो हुई, 10। आपने आया, आप गर्मी से, आपने एक गिलास पानी बिल्कुल पी लिया, तो आपको बहुत अच्छा फील हुआ। फिर आपको एक और गिलास पेश किया गया, यानी कि क्वांटिटी नंबर 2, दूसरा गिलास पेश किया गया, तो आपको उससे थोड़ा कम हुआ। और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी यानी कि तमाम क्वांटिटीज़ को प्लस किया जा रहा है, तो पिछली वाली से कम हुआ, 8 इस बार जो है आपको मिला। टोटल आपकी यूटिलिटी जो है वो आपकी 18 हो गई। फिर उसके बाद आपको तीसरा पेश किया गया तो वो 24 हो गई। फिर चौथा, तो आपने बोला यार इतना भी नहीं पानी पीना था, फिर आपने उसको भी आखिरी एक गिलास और जो है वो पी लिया। फिर उसके बाद अगला जो है पांचवा,
वो आपने उसके अंदर आपकी यूटिलिटी कम हो रही है, तो वो किस तरीके से हो रही है उसको भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला जो है वो होता है टोटल यूटिलिटी, यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल यूटिलिटी फाइनल डिवाइड बाय टोटल यूटिलिटी फाइनल माइनस टोटल यूटिलिटी इनिशियल डिवाइड बाय क्वांटिटी फाइनल माइनस क्वांटिटी इनिशियल। क्वांटिटी फाइनल यानी कि जो आपके पास करंट जो आपकी क्वांटिटी है ना, जैसे यहाँ पर अगर 3 पे देखें तो 3 जो है हमारी टोटल है, और इनिशियल इससे पीछे वाली, इससे बैक वाली, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल यूटिलिटी फाइनल जो अभी मौजूद है वो 10 है, वो हमने यहाँ पे ले ली। उसके बाद इनिशियल, अब जब पीछे कुछ भी नहीं है, इससे पहले आपने कितना कंज्यूम किया, कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली, कुछ भी नहीं डेफिनेटली, तो उसको हम ज़ीरो लिख देंगे। उसके बाद डिवाइड का साइन लगा देंगे। उसके बाद जो आपकी फाइनल फाइनल यूनिट वो आ जाएगी क्वांटिटी, ठीक है, जो कि 1 है। उसके बाद इनिशियल यानी कि जब आपने कोई वो नहीं किया था तो आपकी 0 होगी वो। इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 10, यानी कि पिछला आपने अभी आपको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी अचीव हुई है, 10। एडिशनल यूटिलिटी 0 पे थे आप, तो आपको 1 जो है वो यूटिलिटी अचीव हुई है, सॉरी 10 जो है वो यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी आपको अचीव हुई है। उसके बाद इसी तरीके से आगे लेके चलेंगे प्रोसेस को। तो टोटल यूटिलिटी फाइनल जो है हमारे पास अब नेक्स्ट उस पर 18 आ रहा है, और टोटल यूटिलिटी इनिशियल इससे पीछे वाला जो कि है 10, ठीक है। तो हम 18 माइनस 10 करेंगे। क्वांटिटी का भी यही हिसाब है, फाइनल ये 2 है, फाइनल ये 2 है और इनिशियल 1 है। तो इसी तरीके से करेंगे तो हमारे पास 8 आ रही है, यानी कि जब आपने दूसरा ग्लास पिया तो आपको पहले में कितनी, पहले में आपको 10 यूटिलिटी अचीव हुई थी, दूसरे में आपने 8 अचीव करी, ठीक है, दूसरे में आपको 8 अचीव हुई। अब इसी तरीके से तीसरे में आप आएंगे तो आपको 6 अचीव हुई। चौथे में आपने बोला बस भाई अब पानी नहीं पिया जा रहा। उसके बाद जब आपको 5वां ग्लास, तो आपने वॉमिट कर दी, यानी कि आपका जो था सारी चीज़ें वो वेस्ट हो गई, आप उल्टा और कम की तरफ आ गए, आप माइनस के अंदर चले गए, ठीक है। तो यही जो है इसका फॉर्मूला है। अब इसको जो है हमें प्लेस करना पड़ेगा ग्राफ के अंदर। तो ग्राफ को भी जो है देख लेते हैं हम यहाँ पर। इसके लिए हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ये काम करते हैं, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं हमारे पास मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी को। तो हमारे पास मार्जिनल टोटल यूटिलिटी पहले लिख लेते हैं 10, 18, ओके। तो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर जो है वो लिख ली हैं, ठीक है। तो अब इसको करना शुरू करते हैं। यहाँ पे इसको देखते हैं कि जब हमारे पास पहली क्वांटिटी पे अगर हम पहले हम टोटल यूटिलिटी का जो ग्राफ है उसको प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि डिफरेंस हमें पता चले। तो टोटल यूटिलिटी एक ऊपर जो है टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर हमारे पास आएगी, ठीक है। टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे हमारे पास आएगी। तो टोटल यूटिलिटी 1 के ऊपर क्वांटिटी जब 1 है तो टोटल यूटिलिटी 10 है। जब क्वांटिटी हमारे पास 1 है तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी टोटल यूटिलिटी हमारे पास 10 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा पहला पॉइंट हमारा टोटल यूटिलिटी का। उसके बाद जब हमारे पास क्वांटिटी 2 है तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी जो है वो 18 है। ये रही, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। टोटल यूटिलिटी हमारे पास 18 है, ठीक है। जब हम थर्ड यूनिट पर आए तो हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो 24 हो गई। फोर्थ यूनिट पे 24 यानी कि कांस्टेंट, अभी हमारे पास कोई यूटिलिटी इंक्रीज़ नहीं हुई, हमें बस हमने कंज्यूम कर लिया लेकिन हमें कोई अब मज़ा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं फील हो रहा है, ठीक है। जब हमने लास्ट कंज्यूम किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी कम हो गई। यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज़ हो रही थी, ये हमारे पास टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट हो गई और यहाँ पे हमारे पास डिक्लाइनिंग की तरफ यानी कि कम होना शुरू हो गई, सही है। अब इसी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर आ जाते हैं, उसका ग्राफ देख लेते हैं अपने पास कि हमारे पास उसका ग्राफ किस तरीके का है। तो पहले जो है मार्जिनल यूटिलिटी का हमारे पास 10 है, ठीक है। पहला हम जब 1 क्वांटिटी पे तो हमारे पास 10 है, यानी कि ये रहा पॉइंट जो टोटल यूटिलिटी का भी था। फिर जब सेकंड पे आए तो हमारे पास ग्राफ कम होने लगा, तो हम सेकंड क्वांटिटी पे 8 पर आ गए हैं,
थर्ड के ऊपर 6 पे ग्राफ आप सबको प्लॉट करना आता होगा होपफुली, तो जो है इसको आप अपने पास भी प्लॉट कर सकते हैं। फोर्थ के ऊपर हमारी यूटिलिटी 0 और फिफ्थ के ऊपर हमारी यूटिलिटी माइनस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, और यहाँ पे जो है मैंने लिख के भी लगाया हुआ है, लिख के भी रखा हुआ है कि हम इसको अलग से भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको साथ ही मर्ज करके बनाएं। अगर किसी को घिचपिच लग रही है तो वो अपनी मर्ज़ी से इसको अलग भी बना सकता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इसको एक बार देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जब हमारे पास टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। ये देखें, जैसे जैसे ये इंक्रीज़ हो रही है ये वाली कम हो रही है। ये कांस्टेंट हो गई यहाँ पर ये टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गई। तो मार्जिनल ये 3 और 4th, तो हमारे पास मार्जिनल जो है वो हमारे पास यहाँ पर 0 हो गई है। देखें 0 हो गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, 0 हो गई। जैसे ही इसने जो है डिक्लाइन करना शुरू करा, ये इसने डिक्लाइन करना शुरू करा, तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी माइनस के अंदर आ गई। टोटल यूटिलिटी ने डिक्लाइन करा तो मार्जिनल माइनस के अंदर आ गई। टोटल ने इंक्रीज़ करा तो मार्जिनल कम हुई, लेकिन पॉजिटिव में है। टोटल जो है कांस्टेंट हुई तो हमारे पास मार्जिनल 0 पर आ गई। ठीक है, जैसे ही टोटल कम हुई तो हमारे पास मार्जिनल माइनस के अंदर आ गई। अच्छा, इसी ग्राफ के ज़रिए हमने जो है यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ लिया कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है। ये पॉजिटिव का साइन है, ये पॉजिटिव रहती है हमारे पास। देखें टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मार्जिनल पॉजिटिव है। सही है, अगला क्या है, टोटल व्हेन टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट, ये ऊपर कांस्टेंट की लाइन लगी हुई है, ये ऊपर कांस्टेंट की लाइन लगी हुई है। तो व्हेन टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 0। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 हो जाती है। ये देखें टोटल यूटिलिटी जो है ऊपर कांस्टेंट है 3 और 4 पे, तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट हुई हुई है, 0 हो गई है, सॉरी। फिर उसके बाद अगर अगला देखें, टोटल यूटिलिटी हमारे पास जब कम हो रही होती है, डिक्लाइन करना शुरू होती है, तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में आ जाती है। किस में आ जाती है, नेगेटिव के अंदर आ जाती है। टोटल यूटिलिटी यहाँ कम होना शुरू हुई है हमारे पास, ये टोटल यूटिलिटी हमारे पास कम हो रही है इस तरफ यहाँ पर, तो हमारे पास मार्जिनल जो है वो 0 माइनस के अंदर आ गई है। ठीक है, होप आपको आज का ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।